अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? अल्लाह का शुक्र, मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप भी खैरियत से होंगे। आज फिर से हाजिर हूँ मैं अपने नए ब्लॉग के साथ, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत मज़ेदार सा होने वाला है। आप पूरा देखिए और पूरा वॉच करिएगा। तो जहाँ से मैंने अपना ब्लॉग एंड किया था, वहीं से मैंने फिर से स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पर मेरे अज़ल जो हैं वो जा रहे हैं, मेरे यहाँ बिल्कुल पास में ही मस्जिद में है जलसा। तो आज वैसे जलसा तो आज के रोज़ नहीं करवाना चाहिए, तिलावत और इबादत का वक्त है। दुनिया के ए मुसाफिर, मंजिल तेरी किधर कबर है। मंजिल तेरी किधर है? किधर है जो कर रहा है ये जो तू, बस 2 पल का ये। तो यहाँ पर अज़ल जो है रेडी हो चुके हैं जाने के लिए और अपने चाचा लोग के साथ जा रहे हैं, और हम दोनों भी, हिफ्ज़ा और मैं भी इबादत में अपनी मशगूल हो गई थी। तो मेरे और भी सभी घर वाले अपने अपने सभी घर में पढ़ रहे हैं। मेरे यहाँ दादी अम्मी हिफ्ज़ा की और चाचियाँ वगैरह सभी पढ़ रही हैं। तो हम दोनों अपनी तरफ थे और वो सब सारे लोग अपनी अपनी तरफ पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर इबादत बहुत ही ज़बरदस्त सी होती है। शब रात के महीने में, शब रात वाले रोज़, मतलब 15वीं शब में, तो बहुत जो है पढ़ने को बहुत कुछ बताया गया है, और बहुत कुछ पंसूरों में भी और मोबाइल में भी देखकर आप लोग पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ये क्या ही बताऊँ, मैंने भी बहुत कुछ पढ़ा था। जब से जो था, मैंने इसी वजह से कतलियाँ, रवा, ये जो कुछ भी हलवा बनना था वो मैंने पहले ही बना लिया था। लेकिन जो है अब बस आज तो दिन बस पढ़ने का ही था। तो मैं पढ़ने बैठ गई थी और पढ़े ही जा रही थी। चाहे इबादत करें, चाहे तिलावत करें, कुछ भी करें, मतलब कि पढ़ें और बहुत दुआएं मांगें, बहुत अपनी मग़फ़िरत के लिए दुआएं मांगें। तो यहाँ पर मैं देखकर भी पंसूरे में भी पढ़े जा रही थी। जब थक जाती थी रेस्ट के लिए तो फिर मैं पंसूरे में पढ़ने लगती थी। तो अब यहाँ पर मेरी जो थी, रात भर पढ़ने के बाद तहज्जुद की नमाज़ भी मैंने पढ़ ली थी, क्योंकि जो था उसमें 12 बजे के टाइम जो है वो हो जाता है जलाल का वक्त। तो मैं लेट गई थी तो मेरी आँख लग गई थी। तो आँख लगने पर जो है तहज्जुद की भी नमाज़ पढ़ी जा सकती है। तो यहाँ पर फिर 3:30 बजे के टाइम मैं उठ गई थी रोज़ा रखने के लिए। जैसे कि जब लेट के उठी तो मैंने पहले तहज्जुद की नमाज़ अदा की, उसके बाद मैं फिर उठ गई जा नमाज़ पर से। और अब मैं बच्चे भी लेट गए थे, अज़ल भी और हिफ्ज़ा भी, सब हम लोग ज़रा देर के लिए लेटे थे, तो आँख भी लग गई थी। तो फिर मैंने जो था, फिर बच्चों को भी उठा रही हूँ यहाँ पर। अब जो है मैं नाश्ता बनाने लगी। मैंने रात का, शाम का रखा हुआ जो था वो हलवा भी गर्म कर लिया था, लेकिन भाई किसी ने नहीं खाया। तो मैंने सोचा कि चलिए ऑमलेट और पराठा बना देती हूँ, शायद बच्चे खा लेंगे। तो खैर दिल भी नहीं करता है, शब रात में रोज़ा जो है रखो तो दिल नहीं करता है। रात भर जागने की बाद जो है जगाई काफ़ी हो जाती है, तो कुछ भी खाने का मन नहीं करता है। तो यहाँ पर बच्चों से पूछा तो बच्चों ने कहा कि चलें, मेरे लिए देखिए ऑमलेट बना। अजल रोजा रख के सहरी कर कर लेट गए हैं। ये देखिए पापा ने भी रख लिया रोजा, अम्मी अब सहरी कर रही हैं किचन में। तो आज इतनी सर्दी बढ़ रही थी कि बस कुछ भी, इतनी सर्दी की वजह से बिल्कुल भी वज़ू बनाने का बार बार दिल ही नहीं कर रहा था। तो बस मैंने वज़ू बनाकर मैं फिर से पढ़ने के लिए बैठ गई, क्योंकि अभी फ़जर की अज़ान में कुछ टाइम बाकी था। तो यहाँ पर अब फ़जर की अज़ान हो चुकी है और अज़ल भी जा रहे हैं। अब पढ़ेंगे ज़रा देर बैठकर और फिर हो जाएगी फ़जर की अज़ान। तो हम लोग तीनों ही लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो मेरा फिर बाद में उसके फ़जर की नमाज़ के बाद हम लोग लेट कर सो गए थे। तो यहाँ पर अब जो है मेरा होने लगी है अफ्तारी की तैयारी, क्योंकि मैंने फिर दिन भर कुछ ऐसा, मतलब हो रहा था कि बहुत ही थकाई और जगाई सभी हो रही थी, तो बहुत सुस्ती सी सवार हो रही थी, तो दिन भर कुछ भी फिर नहीं हो पाया। तो यहाँ पर मेरी अब जो है शाम की अफ्तारी बनने लगी है। तो यहाँ पर मैंने बनाई है गोभी की पकौड़ी। तो यहाँ पर मैं पकौड़ी बना रही हूँ। यहाँ पर मैंने स्वीट डिज़र्ट भी बना लिया था। और यहाँ पे ये बच्चे तो कह रहे थे, आज बच्चों का भी रोज़ा था, तो बच्चे तो कह रहे थे कि पता नहीं क्या क्या बनवाने को, इन लोगों का तो बस रोज़ा होता है तो बस ये मेरी मत ख़राब कर देते हैं कि ये बनाओ वो बनाओ। लेकिन मुझे भाई इतना वक्त कहाँ है, तो फिर भाई मैंने सोचा कि चले थोड़ा बहुत तो अफ्तारी बनानी ही पड़ेगी।
और कुछ हस्बैंड भी ले आएंगे, तो पता नहीं था, तो समोसे तो ले आए थे हस्बैंड रेडीमेड और बाज़ार से, और मैंने ये सब बना लिया था घर में भी थोड़ी बहुत। तो फिर यही होता है कि अभी रमज़ान माशाल्लाह से बाकी हैं, आगे के देखेंगे कि रमज़ानों में भी कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें सी बनती हैं, घर में भी हम लोग बना लेते हैं और कितनी खैर व बरकत के साथ हम लोग जो हैं अफ्तार और बनाते हैं, तो बहुत मज़ा आता है। तो यहाँ पर सब लोग रोज़े रखें तो बहुत अच्छा लगता है घर में भी, और बड़ी रौनक होती है ये घरों में, और बहुत अच्छा लग रहा होता है। तो मेरे ये अज़ल तो बहुत ही खुश हो रहे थे, खैर से उनसे टाइम नहीं पास होता है माशाल्लाह से, अभी बच्चे हैं, अभी इतने बड़े नहीं हैं। तो यहाँ पर मैंने बना लिया था, तो यहाँ पर ये बना रही हूँ मैं। अब यहाँ पर शुगर मैंने दूध में ऐड कर दिया है, और उसके बाद में ब्रेड मैंने जो था फ्राई कर लिया था और निकाल लिया है। अब यहाँ पर मैं इसको जो है शक्कर को इसमें बिल्कुल घोल दूँगी, और यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया है इसमें थोड़े से दूध में घोल कर कस्टर्ड मैंने इसमें अब ऐड कर दिया है। अब इसके बाद में बस थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा, और चला चला कर इसको बस गुठली सी ना बनने पाए, बस इसको चला कर मैं थोड़ा सा गाढ़ा कर लूँगी, बहुत जल्दी से गाढ़ा हो जाता है। तो यहाँ पर गाढ़ा हो जाएगा, फिर उसके बाद में मैंने वही ब्रेड जो मैंने फ्राई करके रखे थे उसमें मैं ऐड कर दूँगी। तो अब मेरा ये देखिए अच्छा खासा गाढ़ा हो चुका है, और यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया था अपनी डिश में, मैंने डाल दिया है। और इसको ये देखिए अब सब जो है इसको ठंडा होने के लिए फ्रीज़ में रख देंगे। तो खैर मेरे ये फ्रीज में तो इतनी कूलिंग खूब नहीं थी, तो फिर ज़्यादा मैं नहीं ठंडा हो पाया, क्योंकि मैंने 1 ही घंटे पहले बनाया था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मीठा मीठा तो कल से सब हुआ जा रहा है, तो मैं क्या बनाऊँ, तो मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था। तो फिर मैंने जल्दी से बस ये बना लिया था। तो यहाँ पर ये देखिए अब मैंने इसको बिल्कुल रेडी कर दिया है। अच्छा, ड्राई फ्रूट जो है आपकी अपनी मर्ज़ी है, जो जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो आप डाल सकते हैं। इस पर मैंने गार्निश कर दिया था, ये देखिए। तो थोड़ी देर के बाद, करीब आधा घंटे के बाद, ये देखिए अब मैंने ये सर्व कर लिया है, और बहुत मज़े का बना था। अभी हम लोग लगाने लगे हैं अफ्तार, क्योंकि अभी 10-15 ही मिनट बचे हैं मगरिब की अजान होने में, तो अभी हम लोग लगा ही रहे हैं, और दादी की तरफ भी देना है, अभी वही बांटना भी है। अभी ये अफ्तार देने जा रहे हैं हम अपनी चाची की तरफ। चलिए चलते हैं। ये देखिए ये आया है मेरी चाची की तरफ से अफ्तार। अज़ल भी वज़ू बनाकर आ गए हैं, अब मगरिब की अज़ान होने में बस कुछ ही देर बाकी रह गए हैं, कुछ मिनट। तो मैं जो है अज़ल से तो बिल्कुल भी सब्र ही नहीं हो रहा था, क्योंकि बच्चे हैं माशाल्लाह से रोज़ा रख लिया, यही उनके लिए काफ़ी है बहुत। तो यहाँ पर अज़ल बिल्कुल जल्दी जल्दी से, बस इतना अच्छा लगता है कि बच्चे जब अफ्तारी लगाते हैं बहुत खुशियों के साथ, बस बच्चों को इसी चीज़ का इंतज़ार होता है कि जल्दी से बस रोज़े का वक्त हो। तो यहाँ पर जो है अफ्तारी लगा रहे हैं बहुत जल्दी जल्दी से अज़ल और हिफ्ज़ा दोनों लोग। तो अब ये अजान होने ही वाली है, और सब लोग बैठकर दुआ मांग रहे थे अफ्तार के पास में। हमारा व्लॉग था यहीं तक, और अगर आपको हमारा व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।